दोस्तों, जब हम माँ शब्द सुनते हैं तो वो हमें बहुत ही ब्यूटीफुल और पॉजिटिव शब्द लगता है। क्या हो अगर उसके आगे हम ये वर्ड लगा दें तो? जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम मदर के आगे सिंगल वर्ड लगा दें तो उसके प्रति हमारा नज़रिया एकदम बदल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल जुगनो 1404 में। दोस्तों, माँ शब्द ही संपूर्ण है। मदरहुड इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। मगर क्या ये एक्सपीरियंस उतना ही सुखद रह पाता है अगर हम इसमें सिंगल वर्ड ऐड कर दें तो? जी हाँ फ्रेंड्स, सिंगल मदर यानी कि एकल माँ। अब वो एक तलाकशुदा स्त्री भी हो सकती है, एक अनमैरिड विमेन भी हो सकती है और एक विधवा औरत भी हो सकती है। सिंगल मदर्स के सामने कौन कौन सी परेशानियां हैं और समाज उन्हें किस दृष्टि से देखता है, आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। दोस्तों, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो दोनों पेरेंट्स की यानी माता और पिता दोनों की इक्वल जिम्मेदारी होती है उस बच्चे की परवरिश करने की। पर कई बार आप कह सकते हैं अनफॉर्चुनेटली कुछ मदर्स को ये जिम्मेदारी अकेले ही निभानी पड़ती है। पर क्या ये समाज उनको इस जिम्मेदारी को निभाने में सहायता प्रदान करता है या उनके रास्ते में बार बार कुछ ना कुछ बैरियर क्रिएट करता है? आज हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक पर। सिंगल मदर्स को सिंगल पेरेंटिंग करते हुए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। So very first category of challenges faced by the single mothers is social challenges, stigma and judgments of the society. जी हाँ फ्रेंड्स, सिंगल मदर्स को बहुत ही डाउट की दृष्टि से देखा जाता है। मतलब उन पे हमेशा संदेह किया जाता है, उनको उनकी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है इस समाज के द्वारा। कुछ लोगों को तो लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा मजबूत महिला हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे जीवन को स्वीकार किया है। और बहुत लोगों को तो ये भी लगता है कि वो सामाजिक रूप से अलग थलग रहने वाली और कैरेक्टरलेस विमेन हैं। द सेकेंड चैलेंज इज़ जो उन पे कॉन्टिन्यूस लगा रहता है एक प्रेशर, प्रेशर टू री मैरिज। जी हाँ फ्रेंड्स, सिंगल मदर्स ऑलवेज फेस अनसोलिसिटेड एडवाइसेस रिगार्डिंग मैरिज। उन पे लगातार दूसरी शादी करने का प्रेशर बनाया जाता है, उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि वो अकेले रहकर बच्चे को ठीक से परवरिश नहीं दे पाएंगी। एंड दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल टू दैम। The next challenge faced by them is lack of support system in the society. जी हाँ दोस्तों, अगर किसी वुमेन ने सिंगल पेरेंटिंग करना चूज़ किया है तो समाज उसे अकेला छोड़ देता है पूरी तरह से। समाज के लोग उसकी कोई भी हेल्प करना पसंद नहीं करते। हो सकता है ये सिनेरियो धीरे धीरे बदले, पर इंडिया में हम जितना देख पा रहे हैं अभी ऐसा ही चल रहा है। द नेक्स्ट चैलेंज इज़ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई मदर जो सिंगल पेरेंटिंग कर रही है, अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, मीन्स वो कोई अच्छी जॉब में है या बिजनेस में है, उसके पास कोई आर्थिक समस्या नहीं है, तो उसकी चुनौतियाँ दूसरी तरह की औरतों की कंपैरिजन में काफ़ी कम हो जाती हैं। दूसरी सिंगल मदर्स यानी जिनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जिससे वो आर्थिक रूप से अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकें, जो पहले अपने हस्बैंड पे या फैमिली के दूसरे मेंबर्स पे डिपेंडेंट थी, तो वो अगर सिंगल पेरेंटिंग करती हैं तो उनके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि सिंगल पेरेंटिंग में उनको सारे एक्सपेंसेस खुद से देखने हैं, जो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज साबित होता है। द नेक्स्ट चैलेंज इज़ टू डील विद द इमोशनल स्ट्रेस। सिंगल पेरेंटिंग में सिंगल मदर्स को इतने ज़्यादा एनजाइटी, स्ट्रेस, इवन डिप्रेशन तक से गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये सोसाइटी आज भी रेडी नहीं है फ्रेंड्स सिंगल मदर्स की हेल्प करने के लिए, उनको अपना एक हिस्सा बनाने के लिए। क्योंकि उनको सारी चीज़ें अकेले ही मैनेज करनी होती है, तो वो कॉन्टीन्यूस एक स्ट्रेस में रहती हैं और बहुत बार ऐसी मदर्स डिप्रेशन में भी चली जाती हैं। कई बार सिंगल मदर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने में इतना ज़्यादा बिजी हो जाती हैं कि वो अपने बच्चों तक को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाती हैं, जिसके कारण वो एक गिल्ट की भावना से भी ग्रस्त रहती हैं कि वो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं कर पा रही हैं, उनको अच्छे से टाइम नहीं दे पा रही हैं। Friends, each day in India, single mothers face criticism, discrimination, and judgments in the society.
दोस्तों ये तो चैलेंजेस थे जो सिंगल मदर्स को हर दिन फेस करने पड़ते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे अगर कोई मदर सिंगल पेरेंटिंग करना चूज़ करती है तो उसके बच्चों पर उसका क्या असर पड़ सकता है, क्या प्रोस एंड कॉन्स उसके हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, बच्चों के लिए समाज क्या है? एक छोटा सा दायरा होता है उनका, जिसमें उनके गली मोहल्ले के दोस्त, उनके अध्यापक, उनका स्कूल, यही सब एक समाज बनाता है एक बच्चे के लिए। तो जब कोई बच्चा सिंगल मदर के साथ रह रहा होता है तो समाज ही उसको बार बार यह एहसास दिलाता है कि वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से पिछड़ रहा है। ऐसा बच्चा कोई छोटी मोटी गलती भी करेगा तो समाज उसी को ब्लेम करना स्टार्ट कर देगा। उसे यही बोला जाएगा क्योंकि तुम अपने दोनों पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता नहीं रहते हैं, तुम्हारी परवरिश ठीक से नहीं की जा रही है और इसलिए तुम सोसाइटी में ऐसी गलतियां कर रहे हो। दूसरा ये, ऐसे बच्चे जब अपनी माँ को हर वक्त स्ट्रगल करता देखते हैं तो उनके कोमल मन पर भी बहुत असर पड़ता है फ्रेंड्स। पर ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि समाज में जितनी भी सिंगल पेरेंटिंग हो रही है, अगर सिंगल मदर्स किसी की परवरिश कर रहे हैं तो वो बच्चा कमज़ोर रहेगा या उसकी ग्रोथ या डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा। ये एक मिथ है फ्रेंड्स। अगर एक बच्चा होशियार है, अगर एक बच्चा समझदार है और उसकी माँ ने उसकी परवरिश बड़े अच्छे तरीके से की है तो वो भी समाज में कुछ अच्छा कर सकता है, समाज में अपना योगदान दे सकता है और अपनी माँ का भी ख्याल रख सकता है। क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है कई बार ऐसे बच्चे जो सिंगल मदर्स के साथ रह रहे होते हैं बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और करियर वाइज भी कई बार वो काफ़ी अच्छा कुछ करते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि सिंगल पेरेंटिंग में सिंगल मदर्स को क्या करना चाहिए। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बीइंग इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, सारी सिंगल मदर्स को सबसे पहले कैसे ना कैसे करके अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहिए। हर सिंगल मदर को अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कोई ना कोई जॉब या कोई ना कोई काम स्टार्ट करना चाहिए, जिससे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बिना डरे, बिना किसी के दबाव में आकर अच्छे से निभा सके। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी, टेक सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स। जो भी उनकी सपोर्ट सिस्टम है, फॉर एग्जांपल सिंगल जो मदर्स हैं उनके खुद के पेरेंट्स या कई बार इन लॉज भी सपोर्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ सिंगल मदर्स होती हैं जो विधवा होती हैं, वो इन लॉज के साथ रह रही होती हैं तो वो उनका सपोर्ट भी ले सकती हैं। इसमें कोई भी नाजायज़ बात नहीं है। जहाँ से भी उनको सपोर्ट मिले अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करने के लिए, उनको वो सपोर्ट लेना चाहिए। तीसरी चीज़, सोसाइटी में उनको ऐसा सर्कल बनाना चाहिए, ऐसे एक्सपीरियंस और अनुभवी लोगों से उनको बातें करनी चाहिए जिनसे उनको हर वक्त कुछ ना कुछ सपोर्ट भी मिले और कुछ ना कुछ सीखने को भी मिले। तो अपना सोसाइटी में एक अच्छा सा वो सर्कल बना के रखें ताकि वो बिना किसी घबराहट के किसी भी इमरजेंसी का सामना कर सकें। अब आखिर में हम बात करेंगे हाउ टू मेक सोसाइटी बेटर फॉर सिंगल मदर्स। नंबर वन, रेज अवेयरनेस। सिंगल पेरेंटिंग को लेके जो मिथ्स होते हैं, जैसे कि सिंगल पेरेंटिंग में अच्छी परवरिश नहीं मिल पाती, इस तरह की मिथ्स को हटाना चाहिए और अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए कि सिंगल पेरेंटिंग भी अच्छे से की जा सकती है। सेकेंड इज चेंज इन द सोसाइटल एटीट्यूड टुवर्ड्स द सिंगल मदर। थर्ड इज इकोनॉमिक सपोर्ट लाइक ग्रांट्स, स्कॉलरशिप्स बाय द गवर्नमेंट टू सिंगल मदर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऐसी कुछ स्कीम्स रखती भी है और ऐसी कुछ स्कीम्स उनके लिए लेके भी आनी चाहिए जिनसे उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी बनी रहे। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जी हाँ फ्रेंड्स, सिंगल मदर्स को एम्प्लॉयमेंट की फुल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए सो दैट वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। एंड द लास्ट इज चाइल्ड केयर सपोर्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, सिंगल मदर्स की जो सबसे बड़ी टेंशन होती है ना और सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है कि उनके बच्चों को कौन संभालेगा अगर वो वर्किंग है। तो मोस्टली सिंगल मदर्स वर्किंग ही होती हैं क्योंकि उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना होता है। सोसाइटी को चाहिए कि सिंगल मदर्स के लिए एक अच्छा चाइल्ड केयर सपोर्ट सिस्टम वो डेवलप करें। वैसे तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है बाल भवन वगैरह बना के रखती हैं, ऐसे ही क्रेचेस, बाल भवन, इस तरह के अवेलेबल होने चाहिए सपोर्ट सिस्टम ना, ताकि सिंगल मदर को पेरेंटिंग में थोड़ी कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो एट लास्ट आप सबसे हाथ जोड़कर मेरी यही रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, डोंट क्रिएट बैरियर्स इन फ्रंट ऑफ सिंगल मदर्स, डोंट जज देम।
हमेशा उनका सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो भी हमारी तरह समाज का एक हिस्सा है। उनको उतना ही सपोर्ट मिलना चाहिए जितना कि बाकी सब लोगों को मिलता है। तो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो दोस्तों, अगली बार फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार।